नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट डे मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड बनते हुए नजर आया, लेकिन आज के दिन हॉलीडे था बिकॉज ऑफ द दशहरा एंड महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है, फ्राइडे दिन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, करंटली अगर हम मार्केट की सिचुएशन की बात करेंगे, मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करते हुए नजर आ रही है। मार्केट में हमें लास्ट डे एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल चुका है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि मार्केट जहाँ पर पहुँच चुकी है, अब यहाँ से रिवर्सल हमें कब बनते हुए नज़र आएगा, अगर हमें कुछ भी यहाँ पर पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिल जाता है, कुछ भी पॉजिटिविटी बनते हुए नज़र आती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नज़र आई, बिकॉज़ आरबीआई की एमपीसी मीटिंग शेड्यूल थी और जैसे ही आरबीआई मीटिंग में हमें पॉजिटिव सिनेरियो बनते हुए नज़र आया, जो आरबीआई गवर्नर की यहाँ पर स्पीच थी वो डबिश थी, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर उसको सपोर्ट करते हुए नज़र आई है। देखिए, स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसके ऊपर भी आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पर जिन चीज़ों के बारे में अपडेट किया है उसकी वजह से मार्केट उसको रिजॉइस करते हुए नजर आई। उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एफआईज का कैसा डाटा हमें देखने को मिल चुका है। देखिए, एफआईज ने अगेन यहाँ पर सेलिंग की है, लेकिन अगर हम डीआईज की बात करें तो डीआईज उस सेलिंग को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर हर समय डीआईज की तरफ से ग्रीन डाटा ही देखने को मिल जा रहा है, लेकिन एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज यूएस और इंडिया की यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जैसे ही उसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएसए की मार्केट की बात करें कि यूएसए में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, यूएसए में आज के दिन इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा आने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर 3 की बात करें, 3 को यहाँ पर यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डाटा और एम्प्लॉयमेंट डाटा भी रिलीज होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमें एक चीज पर फोकस करना है, जैसे कि यूएसए शटडाउन की तरफ जा चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो डाटा है वो भी डिलेड होंगे। और साथ ही साथ और क्या चीजें यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगी कि जो यूएसए का यहाँ पर इकोनॉमी है वो थोड़ा-सा यहाँ पर स्लो डाउन की तरफ जा सकती है जब तक यूएस शट डाउन रहता है। जैसे इसके ऊपर कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें तो वो हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल चुकी है। देखिए, ट्रम्प ने जो यहाँ पर 100% टैरिफाई किया था उसको उन्होंने होल्ड कर चुके हैं। हालाँकि अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर उनका डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना था, बिकॉज़ इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन ज़्यादा बनती हैं और वो यूएस से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन, जिसकी वजह से 100% टैरिफ उनके ऊपर नहीं लगना था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जो ब्रांडेड मेडिसिन को भी यूएसए में एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से उनको ये एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की बात करें कि एमपीसी मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट उसको रिजॉइस करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर आरबीआई के रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर है, वैसे ही बनते हुए नजर आया। साथ ही साथ हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी, अगर हम यहाँ पर आरबीआई गवर्नर डबिश रहते हैं उसके बाद मार्केट उसको पॉजिटिव लेकर चलने वाली है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर अपर एंड से अच्छा खासा गिर चुकी थी, जिसकी वजह से मार्केट उसको यहाँ पर रिजॉइस करते हुए नजर आई है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि ऐसी कौन सी अपडेट्स मिली हैं जिसकी वजह से मार्केट उसको और भी ज़्यादा यहाँ पर फेवरेबल सिचुएशन मानते हुए नजर आ रही है। अगर हम रेट कट की बात करें, आरबीआई गवर्नर ने यह हिंट दिया है कि यहाँ पर दिसंबर तक रेट कट की पॉसिबिलिटी बन सकती है और ऐसा हमें डिफरेंट ब्रोकरेजेस फर्म से भी सुनने को मिल जा रहा है। अगर ग्रोथ यहाँ पर स्लो डाउन होती है, देखिए ग्रोथ अगर यहाँ पर स्लो डाउन होती है विच मीन्स की जो इन्फ्लेशन है वो घटते हुए नजर आएगी, वो एक बेटर सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है कि वहां पर रेट कट की पॉसिबिलिटी बन सके। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट के लिए एक बेटर न्यूज़ की बात करें, जो भी आईपीओ फाइनेंसिंग पहले 25 लाख की होती थी वहां पर उस लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है, जो कि आईपीओ मार्केट के लिए एक बेटर सिनेरियो यहाँ पर बनकर आते हुए हमें देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्फ्लेशन डाटा की बात करें, देखिए आरबीआई के यहाँ पर फोरकास्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्फ्लेशन 2.6% के आसपास रह सकती है, जो कि मार्केट के लिए एक बेटर सिनेरियो है, जिसकी वजह से क्या हुआ मार्केट उसको बेटर सिचुएशन लेते हुए नजर आ रही थी और जैसे कि एक्सपायरी थी तो वहां पर भी मोमेंटम हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर फ्राइडे दिन क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट्स की तरफ बढ़े तो डेली चार्ट्स में क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं कि 50 डैमा एंड 20 डैमा ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट के आसपास ही आ चुकी हैं, जो कि 24,900 के आसपास है। अगर मार्केट 24,950 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग दे देती है फ्राइडे दिन, उसके बाद यहां पर मोमेंटम की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम फ्राइडे के मार्केट सेशन की बात करें कि फ्राइडे के मार्केट सेशन में हमें क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ सकता है, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज देखने को मिल जा रही है
कि मार्केट ने 200 ईएमए के आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर मार्केट इसके ऊपर ही गैप अप ओपन करती है, जिसकी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद मार्केट यहाँ पर अगेन मूव करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन वहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए जो हमने लास्ट डे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई थी, बिकॉज मार्केट में हमें वहीं से ही मोमेंटम भी देखने को मिल चुका है। लेकिन जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है 850 टू 865, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 865 के ऊपर ब्रेकआउट करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 900 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 945 की देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 25,000 टू 25,015। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर डेली चार्ट्स के ऊपर 950 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद ये जोन्स भी यहाँ पर टूटते हुए नजर आएंगी आने वाले दिनों में, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है। और जो इस वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो रहेगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको भी अच्छी तरह से देखिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि ओवरऑल यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, डाउन साइड की बात करें, देखिए मान लीजिए कि मार्केट 850 के नीचे ही ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 780 टू 770 की होने वाली है, देन 705 टू 690 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है 655 टू 645। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, इसके ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है मार्केट इतना नीचे आने वाली नहीं है, अभी के लिए मार्केट यहाँ पर ही सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी। और जो अपर एंड में जोन्स है उसके ऊपर फोकस करके चलना है, बिकॉज देखिए मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट एक ट्रेंड में मूव करती है। पहले मार्केट अगर अपर साइड जाते हुए नजर आ रही है एक जोन में, उसके बाद जैसे ही मार्केट जो प्रीवियस यहाँ पर हायर लोस थे उसको ब्रेक करती है, उसके बाद जैसे ही लोअर लोस यहाँ पर फॉर्म करती है, लोअर हाइस फॉर्म करती है, उसके बाद मार्केट के जो ये जोन है ये डाउन साइड की तरफ जाना शुरू कर देती है। ऐसी अगर हम यहाँ पर थर्ड सिनेरियो की बात करें, मार्केट रेंज मोड रहती है। देखिए जब मार्केट रेंज मोड रहेगी वहां पर कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन अगर मार्केट में अपर साइड की जोन है या फिर डाउन साइड की जोन है, वहां पर एक बेटर सिनेरियो को फाइंड आउट करने की पॉसिबिलिटी हमें ज्यादा देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है और वहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। देखिए अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा बढ़ते हुए नजर आए थे, लेकिन सेकंड हाफ में बैंक्स यहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं किए हैं, रेंज मोड हो चुके हैं। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर रेंज बनते हुए नजर आ रही है, जैसे ही रेंज के ऊपर बैंक्स जाएंगे उसके बाद एक मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन वहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, जो भी हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, अभी के लिए जब बैंक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 53,300 टू 425 के बीच में आ चुके हैं, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। 425 टू 440 ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगी, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 600 टू 635 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 715 टू 735 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है 880 टू 900 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, जब भी बैंक्स यहाँ पर आएंगे रेजिस्टेंस फेस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए लोअर एंड में अगर 300 टू 285 के नीचे मार्केट ओपन करती है या फिर इसके नीचे जाती है और 15 मिनट कैंडल पर इसके नीचे ही क्लोजिंग देती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 100 टू 75 की बनने वाली है। देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,975 टू 955 की देखने को मिल सकती है और उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,800 टू 780 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 100 टू 75 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अगर मार्केट इस जोन के आसपास आती है तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कैसी चीजें पैन आउट हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मार्केट लास्ट डे मूव की है उससे एक चीज तो क्लियर है कि जो आरबीआई की यहाँ पर एमपीसी मीटिंग थी उससे उससे मार्केट खुश है। तो यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, इन जोन्स के ऊपर फोकस करना है। अगर इन जोन्स में कुछ भी चेंजेस आते हैं या फिर कुछ यहाँ पर अपडेट्स सुनने को मिल जाती हैं, वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।